प्यारे बच्चों, पीएन संधि डायोड बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसका उत्तर हम यहाँ पर आसान तरीके से लिखना बता रहे हैं, साथ ही प्रयोग करके भी दिखाएंगे, जिससे यह आपको हमेशा याद रहेगा और इसे आप कभी नहीं भूलोगे। इसके लिए हमने एक बैटरी, एक पीएन संधि डायोड और एक बल्ब लिया है। प्रयोग करने से पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पीएन संधि डायोड पर प्रश्न ज़्यादातर किस तरह से पूछे जाते हैं। तो यह बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं। इसमें पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में पूछा गया है और यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। और पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में भी पूछा जाता है, जो कि कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम प्रश्न के उत्तर को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद प्रयोग करना सीखेंगे। प्रश्नों को आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा। अब हम उत्तर लिखना सीखते हैं। पीएन संधि डायोड का प्रतीक हम लोग किताब में इस तरह से देखते हैं, लेकिन वास्तविक पीएन संधि डायोड कुछ इस तरह से होता है। यह दो प्रकार के अर्धचालकों को जोड़कर बनाया गया होता है। पहला पी टाइप अर्धचालक और दूसरा एन टाइप अर्धचालक। इन दोनों क्रिस्टलों को एक विशेष विधि द्वारा जोड़ दिया जाता है और ये कितने छोटे होते हैं इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि यह डायोड कितना छोटा है। यदि पीएन संधि डायोड क्या है पूछा जाता है, तो हमने इसका उत्तर संक्षेप में यहाँ पे लिखा है। यहाँ से यहाँ तक आपको लिख देना है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब प्रश्न का अगला भाग देखते हैं। पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में। इसको समझने से पहले हम एक प्रयोग देख लेते हैं। पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में उपयोग कैसे किया जाता है, इसको समझने के लिए यहाँ पर हमने एक बैटरी, एक पीएन संधि डायोड, एक छोटा सा बल्ब लिया है। जब हम बैटरी के पी सिरे को पीएन संधि डायोड के पी सिरे से लगाते हैं तो बल्ब जल जाता है, अर्थात डायोड से विद्युत धारा होती हुई बह रही है। और जब हम इसको डायरेक्ट लगा देते हैं तब भी बल्ब जलता रहता है। अब हम यही चीज़ को पलट रहे हैं, यानी पॉजिटिव सिरा अब हम इधर लगा दे रहे हैं और निगेटिव सिरा डायोड के पी सिरे पर लगा रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि बल्ब नहीं जल रहा है। इसका मतलब यह है कि जब पीएन संधि डायोड का पी सिरा बैटरी के पी सिरे से जुड़ा होता है तब तो ये बल्ब जलता है, और जब पीएन संधि डायोड का पी सिरा बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ता है तब बल्ब नहीं जलता है। डायोड करंट को रोक रहा है। अगर हम इसको निकाल के सीधे लगा दें तो बल्ब जलने लगेगा। ये अब हम चेक कर रहे हैं कि बल्ब जलता है कि नहीं। ये बल्ब जलने लगा। इसका मतलब डायोड उल्टी दिशा में धारा को बहने से रोकता है। अब हम इस आधार पर पीएन संधि डायोड का दृष्टिकारी के रूप में उपयोग आसानी से समझ जाएंगे। तो चलते हैं आगे, फिर देखते हैं पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में उपयोग। अब हम देखते हैं कि इसका परिपथ कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले एक ट्रांसफार्मर लेते हैं। ये ट्रांसफार्मर की क्रोड है। ये इसकी प्राथमिक कुंडली है। प्राथमिक कुंडली को एसी स्रोत यानी दिष्ट धारा इस पे काम नहीं करेगी। हम लोग इसमें प्रत्यावर्ती धारा जोड़ देते हैं। ये प्रत्यावर्ती धारा का है। इधर इसकी सेकेंडरी यानी द्वितीय कुंडली है। ये प्राथमिक कुंडली थी, ये सेकेंडरी द्वितीय कुंडली हो गई। ये इसका सिरा ए, ये इसका सिरा बी। यहाँ पर एक पीएन संधि डायोड जोड़ दिया जाता है और यहाँ पर एक लोड प्रतिरोध का मतलब ये है कि हमें धारा से जो कुछ चलाना है उसी को लोड प्रतिरोध कहते हैं। मोटर हो सकती है या विद्युत बल्ब हो सकता है। जब यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा जाती है तब इस
कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और क्रोड के माध्यम से यही फ्लक्स द्वितीय कुंडली में पहुंचता है, जिससे द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह विद्युत वाहक बल प्रत्यावर्ती होता है। प्रत्यावर्ती धारा का मतलब ये है कि इसकी दिशा बार बार बदलती रहती है। जैसे बैटरी में दिष्ट धारा होती है, बैटरी का प्लस सिरा फिक्स होता है, यानी अगर ए प्लस है तो वो प्लस ही रहेगा। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये बैटरी का लाल तार है तो ये हमेशा प्लस ही रहेगा, बदलेगा नहीं। बैटरी में दिष्ट धारा मिलती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा में इस तरह की कोई खास सिरा नहीं होता है। कोई भी एक सिरा बार बार बदलता रहता है, कभी ये सिरा प्लस होगा कभी माइनस होगा, एक निश्चित समय अंतराल पे ये बदलता रहता है। जब ये सिरा प्लस होगा तो नीचे का सिरा माइनस होगा, और जब ये सिरा माइनस होगा तो नीचे का सिरा प्लस होगा। प्रत्यावर्ती धारा बहती कैसे है, हम लोग इसको भी देख लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा साइकिल कुछ इस तरह से चलती है। जब धारा प्लस दिशा में चलती है तो हम लोग ऊपर इसका वक्र बना देते हैं, जब धारा माइनस दिशा में चलती है तो हम लोग नीचे की दिशा में बना देते हैं। इस तरह से प्रत्यावर्ती धारा की एक साइकिल पूरी होती है। इसी तरह से प्रत्यावर्ती धारा आगे भी बढ़ती चली जाती है। यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में निकल रही है, और जब ये डायोड से होके पहुँचती है तब धारा क्या होती है हम लोग देखते हैं। जब ये प्लस सिरा होगा तो पीएन संधि डायोड के पी सिरे से जुड़ेगा, जिससे डायोड धारा को जाने देगा, और प्लस वाली पूरी धारा जो है लोड प्रतिरोध आरएल में चली जाएगी, यानी इतना चक्र बन जाएगा। जब प्रत्यावर्ती धारा माइनस में होती है, यानी ये सिरा माइनस होगा, तब क्या होगा, डायोड संचरित नहीं होगा, अर्थात पीएन संधि डायोड अपने में से धारा नहीं बहने देगा। तो इस तरह से इतना चक्र जो है धारा का यहाँ आरएल में नहीं मिलेगा। पुनः जब ये फिर से प्लस हो जाएगा तब पीएन संधि डायोड फिर से संचरित होगा, और इस तरह से आधा वक्र मिल जाएगा। इस तरह से ऊपरी आधे वक्र ही मिलते हैं, यानी आधी तरंगे बनती हैं, इसलिए हम इसको पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कहते हैं। ये निवेशी वोल्टता या धारा है, और ये निर्गत यानी निकलने वाली इधर निर्गत वोल्टता या धारा है। इसका ग्राफीय रूप है। यहाँ पर हमने जैसे आपको समझाया है वैसे ही इसको कार्यविधि में लिख दें, नंबर पूरे मिलेंगे। फिर भी हम यहाँ पर पीएन संधि डायोड की कार्यविधि लिख दे रहे हैं, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में अगर आता है तो आपको इतना ही लिखना है। अगर पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में आपको जानना है तो कमेंट करें, हम तत्काल इसी तरह से समझाकर संक्षेप में वीडियो डाल देंगे, जो कि आपको आसानी से समझ आ जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।